नमस्कार। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई एक तारीख कैलेंडर के पन्ने पर बार बार सामने आती है? आज हम एक ऐसी ही तारीख 20 फरवरी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी तारीख जिसने भारत के इतिहास में इतने अलग अलग मोड़ देखे हैं कि ये अपने आप में एक पूरी कहानी बन जाती है। तो सवाल यही है कि भाई एक ही तारीख पर इतने सारे ऐतिहासिक मोड़ कैसे? मुगल साम्राज्य के अंत से लेकर आज़ादी के वादे तक और एक नए भारत की नींव रखने से लेकर आज की जीत तक 20 फरवरी ने ये सब कुछ देखा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को परत दर परत समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत उस दौर से होती है जब भारत एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। एक साम्राज्य का सूरज डूब रहा था और दूसरे का उदय हो रहा था। देखिए ये कितना दिलचस्प है। 1707 में इसी दिन यानी 20 फरवरी को मुगल शासक औरंगजेब का निधन हुआ, जिसे मुगल साम्राज्य के पतन की एक बड़ी शुरुआत माना जाता है। और फिर सदियों बाद 1846 में इसी तारीख को अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। ये उनके बढ़ते हुए असर की साफ निशानी थी। और इसी दौर में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब जैसी संस्थाएं बनी, जो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थीं बल्कि भारत में ब्रिटिश कल्चर के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक थीं। तो ये साम्राज्यों के बदलने का दौर तो लंबा चला, लेकिन फिर 20 फरवरी एक ऐसी तारीख लेकर आई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये दिन था आज़ादी के वादे का दिन। बात है साल 1947 की। भारत अपनी आज़ादी के लिए दशकों से लड़ रहा था। हवा में एक उम्मीद भी थी और एक बेचैनी भी। और फिर 20 फरवरी को लंदन से एक ऐसी खबर आई जिसका सबको इंतजार था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के ये शब्द ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी जीतों में से एक था, क्योंकि इसने पहली बार एक डेडलाइन तय कर दी थी। इस एक ऐलान ने भारत की आज़ादी की प्रक्रिया को वो रफ्तार दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वो निर्णायक मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। और जब आज़ादी मिली तो 20 फरवरी का किरदार यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इस तारीख ने एक नए आज़ाद भारत को बनते हुए भी देखा। ये जो नंबर 1 आप देख रहे हैं ना, ये आज़ाद भारत की एक बहुत बड़ी साइंटिफिक कामयाबी की निशानी है। 20 फरवरी 1968 को मुंबई के केम हॉस्पिटल में देश का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। ये इस बात का सबूत था कि भारत अब साइंस और मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। और इसके ठीक 8 साल बाद 1976 में इसी तारीख को मुंबई हाई में कमर्शियल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन शुरू हो गया। ये देश की एनर्जी सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। एक देश के तौर पर यह हमारी आर्थिक तरक्की का एक अहम मील का पत्थर था। अब देखिए, एक देश सिर्फ अर्थव्यवस्था या विज्ञान से नहीं बनता। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भारत के 23वें और 24वें राज्य का दर्जा मिला। ये भारत की डाइवर्सिटी को पहचानने और उसे मजबूत बनाने की एक अहम कड़ी थी। लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में एक और बड़ा काम 20 फरवरी 1997 को हुआ, जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC को संवैधानिक दर्जा मिला। आसान भाषा में कहें तो ये वो संस्था है जो पक्का करती है कि देश में हर नागरिक के अधिकार सुरक्षित रहें। और अब ये स्लाइड, ये तो कमाल है। याद है हमने शुरू में बात की थी कि 1846 में अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा किया था। अब देखिए, ठीक 153 साल बाद उसी 20 फरवरी को 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति का पैगाम लेकर बस से उसी लाहौर शहर पहुंचे। एक ही तारीख, एक ही शहर, पर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। तो साम्राज्यों के बदलने से लेकर एक नए देश को बनाने तक इस तारीख ने बहुत कुछ देखा है। चलिए अब देखते हैं कि हाल के दिनों में इसकी विरासत क्या रही है। राजनीति और इतिहास से परे 20 फरवरी की विरासत में राष्ट्रीय गौरव के पल भी शामिल हैं। 2011 में इसी तारीख ने पूरे देश को जश्न मनाने का एक और मौका दिया, जब भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक शानदार और यादगार जीत हासिल की। ये दिखाता है कि कैसे एक ऐतिहासिक तारीख आज के भारत की नई जीतों और पहचान से भी जुड़ जाती है। तो एक मुगल बादशाह की मौत से लेकर क्रिकेट की जीत तक 20 फरवरी भारत की कहानी के कई अहम मोड़ों की गवाह रही है। इसने हमें सिखाया है कि कैसे एक ही दिन गुलामी के टूटने की उम्मीद और आज़ादी के सपनों के सच होने का प्रतीक बन सकता है। इतिहास तो लिख दिया गया है, पर कहानी अभी बाकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि 20 फरवरी का अगला पन्ना
कौन और कैसे लिखेगा?